स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फाइल। आज हम लोग सीखेंगे रिलेशंस। रिलेशंस में जो सबसे जरूरी चीज है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए उसको सीख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है दो सेट के अंदर होता है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then we define a cross product in this way: a cross b equals to a comma b, where a belongs to the set A and b element will belong to set B. Then a cross b is called cross product between set A and B. तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट दो सेट के अंदर है, a क्रॉस b। इसके एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर की तरह होगा, जहां पे A का एलिमेंट A से लेना पड़ेगा और B का एलिमेंट कैपिटल B से लेना पड़ेगा। A क्रॉस B को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं बिटवीन द सेट्स A एंड कैपिटल B। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक मेरा सेट है A, जो एलिमेंट दिया गया है 1 2 3, B is equal to 2, 3, 4। then A क्रॉस B क्या है? जितना ऑर्डर पेयर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। 1, 2 फर्स्ट एलिमेंट 1 3, 1 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4। अब 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 3, 2, 3, 3, 3, 4। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि A क्रॉस B ये मेरा सेट ये है। B क्रॉस A क्या होगा? B क्रॉस है 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2 और 4, 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेम नहीं है, क्योंकि 2, 1 का एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है वो A क्रॉस B में नहीं है, और 1, 2 जो एलिमेंट है यहाँ पे वो B क्रॉस A में नहीं है। तो A क्रॉस B is not equal to B cross A. That is why this cross product is so special. That is AB जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दो एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। पर यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। इज नॉट कम्यूटेटिव। तो स्टूडेंट्स, अब सीखेंगे रिलेशन क्या है। रिलेशन एक सेट है जो दो सेट के अंदर होता है, भीतर होता है। बिटवीन टू सेट्स वी कैन डिफाइन अ रिलेशन। सो इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी क्यों लिया है? क्योंकि जब एम्प्टी होगा तो उसमें कोई रिलेशन ही नहीं होगा। देन अ रिलेशन R फ्रॉम द सेट A टू द सेट B, दैट इज R इज अ सेट which is contains some elements of A cross B, that is R is a subset of A cross B. Then we can say that XY, that is the ordered pair, since आप लोग जानते हैं कि A cross B का एलिमेंट क्या होगा? एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो XY कोई भी एक एलिमेंट जो R में होगा वो एक कैसा होगा? ऑर्डर्ड पेयर में होगा। तो XY belongs to R, इसका मतलब क्या है? X is related to Y। Then we can say XY is equal to XRY। ऐसे हम लोग लिखेंगे। जब X और Y रिलेटेड नहीं होगा, मतलब R में नहीं होगा, तब हम लोग कहेंगे X is not related to Y, that is XR/Y। तो चलिए स्टूडेंट एक एग्जांपल देख लेते हैं रिलेशन में। सपोज एक सेट A लिया हूं
वो है 1 2 3 और बी सेट ले आऊं वो भी 1 2 3, मतलब ये दो सेट इक्वल है। अब इसके अंदर एक रिलेशन डिफाइन किया हूं कि सपोज एक्स वाई वेयर एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो पहले एक देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्या है। ए क्रॉस बी मेरा क्या होगा 1 1 set of all ordered pairs containing elements from A and B. So 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि R जो है वो मेरा एक सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। तो वो कौन सा एलिमेंट लेंगे सेट के अंदर, कौन सा एलिमेंट लेगा जो x इक्वल्स टू वाई होगा। तो क्या क्या होगा यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट R में रहेगा 1 1, क्योंकि 1 इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 के साथ सेम है सेकेंड एलिमेंट के साथ। तो 1 इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 3। तो मेरा R का एलिमेंट क्या होगा 1 1 2 2 एंड 3 3। तो हम लोग कहेंगे 1 इज रिलेटेड टू 1 क्योंकि 1 के साथ रिलेशन है, 1 इज इक्वल्स टू 1। 2 2 इज रिलेटेड टू 2 बिकॉज 2 इक्वल्स टू 2। मेरा रिलेशन क्या है, रिलेशन है x इक्वल्स टू y। 3 इज रिलेटेड टू 3, ठीक है। बट 1 is not related to 2 because 1 is not equal to 2, because 1 is not equal to 2। मुझे R में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x is equals to y। यहाँ पे सपोज x है और यहाँ पे y है तो दोनों इक्वल होना पड़ेगा। ये जो एग्जाम्पल हम दिखाया है इसको कहते हैं रिलेशन ऑन सेट A। इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट A। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे डोमेन ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन का डोमेन क्या है। सपोज एक R है जो मेरा रिलेशन डिफाइन कर रहा है बिटवीन टू सेट A एंड B। डोमेन ऑफ R इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू A सच दैट x y बिलोंग्स टू R। यहाँ पे जो रिलेशन का एलिमेंट होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लेंगे उसके अंदर जो फर्स्ट ऑर्डिनेट होगा जिसका ये जो एलिमेंट है वो मेरा डोमेन होगा, और दूसरा वाला जो ऑर्डिनेट है वो मेरा y, वो मेरा कुछ और होगा, वो मेरा इमेज होगा। तो पहले है डोमेन, उसके बाद होगा रेंज या इमेज। और डोमेन ऑफ R इज सबसेट ऑफ A क्योंकि हर एलिमेंट जो डोमेन का एलिमेंट है वो A का एलिमेंट है। तो डोमेन ऑफ R इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A। तो स्टूडेंट्स डोमेन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। डोमेन को डिफाइन करने के बाद एग्जांपल क्या है। सपोज एक A सेट ले रहा हूँ A which is 1 2, the element containing only 1 and 2, and B -1 0 5। Let me define some relation on A and B like this। That is the ordered pair। यहाँ पे x क्या है greater than y। तो पहले मैं A क्रॉस B लिख लेता हूँ। क्या होगा 1 -1 1 0 1 5 2 -1 2 0 और 2 5। तो R के हिसाब से तो क्या होगा, रिलेशन का एलिमेंट क्या रहेगा। 1 is greater than -1, yes, so 1 is -1। 1 is greater than 0, yes, 1 is greater than 0। 1 is greater than 5, no, तो ये मेरा R का एलिमेंट नहीं होगा। 2 is greater than -1, yes। 2 is greater than 0, yes। 2 is greater than 5, no। तो ये मेरा R का एलिमेंट है। अब मुझे निकालना है डोमेन ऑफ R। तो डोमेन ऑफ R क्या है, यहाँ से डोमेन ऑफ R क्या होगा, डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, x बिलोंग्स टू A सच दैट
x, y बिलोंग्स टू R। तो क्या क्या एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट सब लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 दोनों है, 2 दो है, तो मैं एक ही करके लूंगा क्योंकि ये सेट है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। तो ये मेरा आंसर है, ये मेरा डोमेन ऑफ आर हो गया। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे रेंज ऑफ ए रिलेशन। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए एंड बी, where range of R क्या होगा, y belongs to B, where xy belongs to R. This is the ordered pair। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ पे रहेगा, R में। रेंज का ऑफ R क्या होगा, y, इस y को हम लोग लेंगे। तो रेंज ऑफ R इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ, क्योंकि y जो एलिमेंट है वो B का एलिमेंट है, तो वो हर समय रेंज ऑफ R क्या होगा, B का सबसेट होगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। Let a equals to 1, -1 and b equals to 0, 1, 2, where R is my this set, where x is greater than y। पिछले एग्जांपल की तरह। तो पहले a क्रॉस b क्या होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 1, 0, 1, 1, 1, 2, -1, 0, -1, 1, -1, 2। तो R का हिसाब से क्या होगा, R जो सेट है वो क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो 1, 0। 1 इज ग्रेटर देन 1, नो, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन 2, ये भी नहीं लेंगे। -1 इज ग्रेटर देन 0, नो। -1 इज ग्रेटर देन 1, नो। -1 इज ग्रेटर देन 2, नो। तो मेरा क्या होगा, R, ये सिंगलटन सेट है, तो इसका रेंज निकाल लेते हैं। रेंज ऑफ R क्या होगा, ओनली सेट 0 एलिमेंट, द सिंगलटन सेट कॉन्टेनिंग द एलिमेंट 0। तो ये मेरा रेंज ऑफ R निकल गया। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे इनवर्स रिलेशन। सपोज एक रिलेशन है A और B का अंदर भीतर में, तो R इनवर्स क्या होगा, R इनवर्स होगा y, x, the ordered pair, the elements are y, x, where x and y belongs to R, this ordered pair belongs to R। जस्ट उल्टा हो जाएगा, y पहले आ जाएगा, दूसरे पोजीशन में x आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं डोमेन ऑफ R इनवर्स क्या होगा, डोमेन ऑफ R इनवर्स ये वाला एलिमेंट लेना पड़ेगा जहाँ पे x, y बिलोंग्स टू R होगा। तो ये क्या है, सेट का डेफिनेशन क्या होगा, ये वाला जो सेट है उसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, वो है रेंज ऑफ R। और रेंज ऑफ R इनवर्स क्या है, डोमेन ऑफ R। जस्ट दिस एलिमेंट वी विल टेक, दैट्स व्हाई रेंज ऑफ R इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R। तो इनवर्स रिलेशन क्या है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, y, x, where x, y belongs to R। तो A क्या है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट A be my this set 1, 2, B be my this set 0, 5, R is equal to क्या है, x, y, where x is greater than y। तो मेरा क्या होगा, 1, R is a relation on A क्रॉस B, A, B। तो मेरा सेट होगा 1, 0 और 2, 0, क्योंकि 1 इज greater than 0 and 2 is also greater than 0. 1 is not greater than 5, that's why this element we will not take 1, 5. Okay, 1, 5, 2, 5 we will not take in the set R। तो इसका R इनवर्स क्या होगा, बाय डेफिनेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये वाला पोजीशन इधर में आ जाएगा, ये वाला पोजीशन में इधर आ जाएगा। तो 0, 1, 0, 2। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अभी हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहले है एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। तो लेट अस डिफाइन एन एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। आर एक मेरा रिलेशन है ऑन सेट ए। इफ आर इक्वल्स टू ए नल सेट देन वी से आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक सेट लिया हूं ए इक्वल्स टू 1, 2। तो मेरा ए क्रॉस ए क्या होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं।
1, 1, 1, 2, 2, 1 and 2, 2. सो ये जो सेट है ये मेरा A क्रॉस A है। अब R क्या होगा? R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब देखना है रिलेशन डिफाइन कैसे किया है। x, y, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो देख लेते हैं 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा सेट, ये वाला एलिमेंट R में नहीं रहेगा। 1 माइनस 2 ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा। तो मेरा R क्या हो गया? नल सेट, जो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? सपोज एक R मेरा रिलेशन है ऑन A, ऑन अ सेट A। इफ R इक्वल्स टू A क्रॉस A, देन R इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब पूरा जो टोटल सेट है वही मेरा रिलेशन हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे उसको यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। A इक्वल टू 1, 2 and R is a relation defined in this way, x, y such that x plus y is greater than 0। तो मेरा A क्रॉस A क्या होगा? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। तो R यहाँ पे हर जो एलिमेंट x, y लेंगे वो x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एलिमेंट का सम एडिशन करेंगे तो क्या होगा? वो 0 से ऊपर होगा, 0 से बड़ा होगा। तो मेरा क्या होगा? ये वाला A क्रॉस A ही आ जाएगा। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, 3 नंबर मेरा है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? लेट A भी एक गिवन सेट है और मेरा आइडेंटिटी रिलेशन ये ऐसे डिफाइन करेंगे, आई ए इक्वल्स टू द ऑर्डर्ड पेयर x, x। द फर्स्ट पोजीशन इज सेम विथ द सेकेंड पोजीशन, देन x belongs to A। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन एंड इट इज सिंबलाइज्ड एज IA। ओके। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, वेरी इजी है। सपोज मेरा A है 1, 2, तो मेरा A क्रॉस A क्या होगा? 1, 1, 1, 2, 2, 1 and 2, 2। तो यहाँ से आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? 1, 1, 1, 2 ये होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि x और y यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है और सेकेंड पोजीशन सेम नहीं है, तो ये वाला नहीं लेंगे। 2, 2 ये वाला लेंगे, क्योंकि ये वाला फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन सेम है। यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन सेम है। तो ये वाला, ये जो आई है वो है मेरा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? लेट A be a given non-empty set. A relation R on set A is said to be a reflexive relation if every element of A is related to itself. That is, R is reflexive if and only A is related to A for all A belongs to A. A और A ये हर समय R में रहेगा। जब होगा तभी हम लोग रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइडेंटिटी इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि ए उसमें है। आइडेंटिटी रिलेशन में x का जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर वो हर समय रहता है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, बिकॉज इफ आई टेक R, सपोज आई टेक R in this way, 1, 1, 2, 2 and 1, 2. This is a reflexive relation, but not identity relation. Because हम लिख सकते हैं 1 is related to 1, yes, 2 is related to 2, yes. So R is reflexive, but this is not identity because this element
does not belong to I of A. 1 2 does not belong to I of A. तो इसलिए ये वाला रिफ्लेक्सिव होगा पर आइडेंटिटी नहीं होगा। ये जो एग्जांपल है वो एक ट्रिवियल एग्जांपल है, तो एक नॉन ट्रिवियल एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज n मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और r है x, y such that x divides y। तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि x हर समय x में x को डिवाइड करता है, x दैट इम्प्लाई x डिवाइड्स x। तो x, x वो r में रहेगा, तो r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, now students, number 5 is symmetric relation. Let A be a given non-empty set. A relation R on set A is symmetric if A is related to B, then B is related to A. That is, suppose AB belongs to R, तो क्या होगा, BAB belongs to R। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। Let L be the set of all lines in a plane R equals to L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2। तो ये क्या होगा, सपोज एक लाइन है L1 और L2, if L1 is perpendicular to L2, ये मेरा L1 है और ये है मेरा L2, if L1 is perpendicular to L2, then also L2 is perpendicular to L1। That implies if L1, L2 belongs to R, that implies L2, L1 belongs to R, because L1 is perpendicular to L2 implies L2 is also perpendicular to L1। That is why this relation R is a symmetric relation। And to be noted, reflexive relation is also a symmetric relation, because A is belongs to R, that means A also belongs to R। If you change the position, the elements are same, so if it is a reflexive relation, then it is also a symmetric relation। Okay, now number 6 is transitive relation। A relation R on a non-empty set A is called transitive। पहले मेरा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा। एम्प्टी सेट होगा तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई क्वेश्चन भी नहीं अराइज करेगा। तो जो नॉन एम्प्टी सेट है उसमें एक R डिफाइन कर रहा हूं। सपोज वो R एक ट्रांजिटिव बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब A is related to B and B is related to C। that means suppose A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C belongs to R। that implies A is related to C। okay, क्या बोल रहा हूं, A, B belongs to R, B and B, C belongs to R implies A, C belongs to R, and this is true for all ABC belongs to A। this is the for all sign, for all A, B, C belongs to A। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरा एक R है जो रिलेशन डिफाइन हुआ है ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड इफ R इज डिफाइंड इन दिस वे x, y where is such that x is greater than y, first position is greater than the second position, is it a transitive relation? So let me check। suppose A is B, मुझे क्या करना है, A, B पहले R को R लेना है, R से लेना है, B, C भी R से लेना है, तो मुझे दिखाना क्या है, A, C belongs to R। तो A, B belongs to R मतलब क्या है, A is greater than B and B is greater than C। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब A is greater than C, क्योंकि A is greater than B, B is greater than C, इसका मतलब A is greater than C। that implies what, A, C belongs to R, and this is true for all A, B, C belongs to R। hence R is a hence तो क्या हुआ, R क्या होगा, हो गया मेरा यहाँ पे इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है,
नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको हम लोग सीख लेते हैं। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जैसे हम बोला था पिछले रिलेशन में, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में, कि एम्प्टी सेट होगा तो कोई मेरा इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग उसमें फोकस नहीं करेंगे। जो हम लोग सेट नॉन एम्प्टी होगा उसमें हम लोग रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R on A is called an equivalence relation if and only if R is reflexive, reflexive होना पड़ेगा, R is symmetric, symmetric होना पड़ेगा, and R is transitive, that is transitive होना पड़ेगा। ये तीन रिलेशन जब सेटिस्फाई करेगा, R जब तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम लोग कहेंगे R is an equivalence relation। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखेंगे ये जो मेरा R है, जो डिफाइन हुआ है एक स्ट्रेट लाइन, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, क्या वो R इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? तो दिखाने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? ये तीन रिलेशन दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलो देख लेते हैं। पहले वाला है रिफ्लेक्सिव। कैसे देखेंगे? x इज रिलेटेड टू x, ये मेरा क्वेश्चन है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू L, यस, x इज ऑलवेज पैरेलल टू x। कोई भी एक लाइन खुद के साथ पैरेलल होता है क्योंकि वो इक्वल है, और इक्वलिटी जो साइन है वो पैरेलल साइन है। पैरेलल दो लाइन पैरेलल कब बोलेंगे? जब एक लाइन इक्वल हो सकता है और एक डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस में डिवाइड होगा, ऐसे करके, तभी हम लोग बोलेंगे दो लाइन पैरेलल। पैरेलल में इक्वलिटी इज ग्रांटेड। दूसरा है सिमेट्री, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ये R जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा है सिमेट्री। सपोज L1 x is related to y, that means x is parallel to y and y is parallel, then that imply what? Y is parallel to x. X is parallel to y means y is also parallel to x. ठीक है। तो x is R related to y imply y is related to x. So and this is true for all x y belongs to capital X या L, मेरा सेट L है। तो ये मेरा सेट, तो क्या हो गया? R is symmetry। अब देखना है ट्रांजिटिव। सपोज x is parallel to y and y is parallel to z। ये एक लाइन है x, ये है लाइन y, ये है लाइन z। x is parallel to y, y is parallel to z। इसका मतलब क्या है? x is parallel to z, that means x is parallel to z। तो ये भी यहां से कह सकते हैं कि ये जो R है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया एंड ट्रांजिटिव हो गया। तो क्या हो गया? एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मॉडर्न अलजेब्रा को एक अलग लेवल में लेके जाता है। जो ग्रुप थ्योरी है उसमें डिफाइंड होता है कि एक सपोज एक इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइन हो गया तो उस सेट को हम पार्टीशन कर सकते हैं, जिसके कारण हम बहुत कुछ मॉडर्न ग्रुप थ्योरी में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल चैप्टर। Okay. Now, student, this is the last type of relation which is called antisymmetric relation. Suppose एक मेरा set है A, which is a non-empty set, and R is called as antisymmetric relation, which is defined on a set A. If suppose A is related to B and B is related to A, then we will have A equals to B. That means R is called antisymmetric. If A is related to B, that means A comma B belongs to R and B comma A belongs to R. Then nothing but the less
A is equal to B, and this is true for all AB belongs to A. Okay. Now students, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं ये वाला सेट. सपोज मेरा R इज अ रिलेशन है ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन R इज माय इन लाइक दिस सेट x, y where x divides y. So if x is related to y, that means x divides y. For example, you can take for your understanding 2 divides 4, okay, and y, and if y related to x, that means y divide x. So this is possible only if x equal to y, because 2 divides 4, 4 does not divide 2. So when will it happen? कब होगा ये? जब x equal to y होगा. जब x equal to y हो जाएगा तब छोटा बड़ा को डिवाइड करता है और बड़ा छोटा, या बड़ा तो छोटा को कभी कभी डिवाइड नहीं करेगा. तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं दिस इज ओनली ट्रू इफ y इक्वल्स टू x. दैट इज if x related to y, that is if x related to y and y related to x, तो यहां से क्या मिला? x related to y and y related to x. तो वहां पे क्या होगा? x इक्वल टू y. दिस इज ओनली ट्रू. इस रिलेशन में यही होगा, ये दोनों होगा तो ये एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है. तो हम लोग कह सकते हैं R इज एंटी सिमेट्रिक. R is anti-symmetric. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरा रिलेशन का पार्ट हुआ. यहाँ पे बहुत सारे कोई भी एक्सरसाइज बुक ले सकते हैं आप लोग और एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है. जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप कर नहीं पा रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. थैंक यू.